हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीड्स एंड सीड्स चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। सरसों के बीज कैसे होते हैं, तिल कैसे होता है, मेथी के बीज देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में कितने पार्ट हैं वो देख लेते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। सेकेंड पार्ट में आप चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे। और थर्ड पार्ट में आपका एक ओरल टेस्ट होगा जो सभी बच्चों को कंप्लीट करना है और सारे ही आंसर आपके ब्रेन से बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए। आज की टीएलओ क्या है, आप क्या सीखेंगे नया वो बता देता हूँ। सीड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। सेकंड आप जानेंगे कि जब सीड प्लांट में बदलता है तो उसके कितने स्टेप्स हैं। आप जानेंगे शेप, साइज, कलर, स्मेल ऑफ द सीड्स। और आप ये भी समझेंगे कि पौधा अंकुरित कैसे होता है। इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले एक पिक्चर देखिए आपने इस पौधे को, और आप इस पौधे को देख रहे हो। आपको पता है ये क्या है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये ब्लैक पेपर का प्लांट है। काली मिर्च बोलते हैं ना बेटा, यस वही वाली। ये काली मिर्च है। काली मिर्च कैसे है? ग्रीन बेटा, इसके सीड होते हैं। ये देखो यहाँ पे सूखना शुरू हो जाएगा, जो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, ये आपको दिखाई दिया? ये तो दिखाई दे के तो ये पहचान लिया आपने इसको तो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, क्या आप इसको पहचानते हैं? इसको रोटियों में भी डाल के खाते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। ये है फेनुग्रीक मेथी। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये एक मेथी का फूल है। और ये क्या है? यस, ये सीड हैं, ये मेथी के बीज हैं बेटा। और ये अंकुरित मेथी है। नेक्स्ट देखो, ये क्या, इसको पहचानते हो? यस, आपने पहचान लिया इसको। इसको हम दाल बनाकर ऊपर डालते हैं बहुत सारी सब्जियों में, अलग से ऐसे ही यूज करते हैं इसको, ग्रीन फॉर्म में ही। और ये है, क्या नाम बता सकते हो? ये इसके सीड हैं, बता सकते हो? कोरिएंडर यानी कि धनिया। और ये बच्चा जिस खेत में, फील्ड में खड़ा है, वो फील्ड किसका है? ये कौन से प्लांट हैं जो चारों साइड? आई होप सो आपने पहचान लिया होगा। मैंने अब उसका फ्लावर, फूल दिखाया है। सीड बनने से पहले फूल आते हैं ना प्लांट में, इसको पहचानो। बहुत सारे बच्चों ने पहचान लिया होगा, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सस्पेंस रखता हूँ। मैं आपको इसके बीज दिखाता हूँ। तो ये सीड्स देखो, इस सीड्स को देखकर आप क्या पहचान पा रहे हैं? क्या है? ये है बेटा मस्टर्ड सीड, यानी सरसों के बीज। नेक्स्ट देखो, ये खाने की चीज है। क्या आप पहचान पा रहे हैं ये क्या है? नहीं जानते तो नेक्स्ट देखते हैं एक और फोटो। आप पहचानने की कोशिश करो। वो व्हाइट वाले थे, ये दूसरे टाइप के हैं थोड़े, लेकिन चीज वही है। क्या आप पहचान पाए? ये हैं सेसमे, यानी कि तिल। तिल के बीज थे बेटा वे। और तिल को हम बहुत सारी अलग अलग चीजों में डाल के खाते हैं, उनका यूज करते हैं। और यहाँ पर ये जगरी यानी गुड़ की बनी हुई मिठाई है जिसके ऊपर तिल लगाए गए हैं। तिल के लड्डू भी आप खाते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है? एप्पल। और एप्पल के बिल्कुल आप खा लेते हो जब साइड से, अंदर क्या मिलते हैं यहाँ पर? सीड्स। तो एप्पल के सीड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। नेक्स्ट ये क्या है भाई? ये है मस्क मेलन, यानी कि खरबूजा। और खरबूजा आप खाते हैं तो खरबूजे के बीच में यहाँ पर देखो, ये हैं सीड्स खरबूजे के। और खरबूजे के जो बीज होते हैं बेटा, इनको भी हम खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काउंट किया जाता है इनको। अब एक पिक्चर से हम सीड के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। मेरी क्लास की बारबी ने ये पिक्चर बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है बेटा। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये सीड कोट है। ये साइड में जो ऊपर की साइड एक कोटिंग मिलती है ना बेटा, कलर अलग अलग हो सकते हैं इसके, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो ये सीड कोट है, जो ऊपर की साइड एक परत होती है बीज पर। फूड स्टोर्ड, ये वाला जो पार्ट होता है ना जिसको हम खाते हैं, दालें देखिए आपने, हम इसको बीज से तोड़ देते हैं। प्लांट के लिए तो फूड है, वो यूज करेगा प्लांट, लेकिन इसको हम भी खाते हैं। ये क्या है? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है? वो स्थान जहां से नया पौधा पैदा होता है। यहीं से पौधे के बीच में का आप हल्का सा निशान देखेंगे। जब आप ऐसा कीजिए, आप राजमा का बीज देखिए। राजमा के बीज में या दूसरे भी बीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर, आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हल्का सा निशान मिलेगा, वो एम्ब्रायो होता है। और उसके साथ ही ये यहाँ पर क्या लिखा गया है? फर्स्ट लीफ। जो स्टार्टिंग के पत्ते बाहर आते हैं पौधे से, ये वो वाले हैं।
यहाँ पर देखो बेटा, बीज से पौधा कैसे बनता है। ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। आप देखिए, सबसे पहले एक हल्का सा रूट बाहर निकलता है। जब रूट बाहर निकलता है तो उससे एक स्टेम निकल के ऊपर जाना शुरू हो जाता है, रूट्स जमीन में, और इसके अंदर जो होता है इस प्रोसेस तक, यहाँ तक अंदर वाले फूड से ही सीड काम चलाता है। लेकिन जब बाहर निकल के सोइल में इसकी रूट्स चली जाती हैं तो यहाँ से वो न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं और ऊपर की साइड लीफ आना शुरू हो जाती हैं, और ये सारा का सारा फूड यूज करने के बाद ये खत्म हो जाता है। फिर सोइल से न्यूट्रिशन लेता है पौधा और ऊपर की साइड बढ़ता रहता है। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पर एक सीड से प्लांट ग्रो करता है। अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो बेटा यहाँ पर आपके मेरे कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर एक आई बटन आएगा, उसमें क्लिक करके और भी अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आओ इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, पार्ट 2 की, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब तुमने साबुत मसूर की दाल को तोड़ दिया तो तुम्हें मैं मिली। क्या मिली? मसूर की दाल। यू गॉट मी। हाँ, तुमने सही समझा, मसूर दाल। और जब साबुत मसूर की दाल को हम तोड़ देते हैं तो हमें मसूर की दाल मिलती है। रेड कलर की दाल सभी के घर में है, सभी को पता होगा। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी। परंतु अब तुम मुझे अंकुरित नहीं कर सकते। कैन यू थिंक वाई? क्या तुम सोच सकते हो क्यों? बच्चों, जब हम बीज को, कोई भी सीड है उसको क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद बेटा उसको अंकुरित नहीं किया जा सकता। अब उससे पौधा पैदा नहीं हो सकता। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आप लोगों ने बेटा, मैंने बोला था आपको बाउल में चने रखने हैं। 1 या 2 दिन चने के हो जाने के बाद जब वो अंकुरित हो जाए तो आपको उसको देखकर उसकी ड्राइंग को अपनी कॉपी में ड्राइंग वाले पेज पर बनाना है। प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड। अपने पौधे को मिट्टी में रोपित कर देना। आगे देखो, टेक ए क्ले पॉट और ए टिन कैन विद ए वाइड माउथ। या तो तुम एक क्ले पॉट यानी मिट्टी का घड़ा लो, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है, या फिर एक टिन कैन, एक बड़ा सा टिन का डिब्बा लो, विद ए वाइड माउथ, जिसका ऊपर वाला हिस्सा काफी खुला हुआ हो, चौड़ा हो। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। जो भी तुम कैन लोगे, क्योंकि क्ले पॉट तो बेटा स्पेशल इसी पर्पज के लिए होता है, लेकिन जो कैन होता है उसका ये पर्पज नहीं है, तो उसके साथ क्या करना है? मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। उस कैन के बॉटम में आपको कुछ छेद कर देने हैं, छोटे छोटे। फिल योर कैन विद सोइल। सोइल माने मिट्टी। उस कैन को फिर तुम मिट्टी से भर दो। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सोइल एंड प्रेस देम जेंटली। 4 या 5 सेम टाइप के सीड्स लेकर उनको मिट्टी में हल्का सा ऊपर से दबा दो। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। क्लास में बेटे 4-4 बच्चे अलग अलग टाइप के सीड्स लेकर अपने घर पर उनको उगा सकते हैं। सच एज मस्टर्ड। और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बीज हो सकते हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड बेटा सरसों के बीजों को कहा जाता है। फेंग्रिक, मेथी। फेंग्रिक के कौन सी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम? मेथी, मेथी के बीज। सेसमे, सेसमे माने तिल के बीज। और कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है? धनिया होता है। और इस जैसे ही आप अलग अलग टाइप के बहुत सारे और सीड्स को अपने घर में एक पॉट में लगा सकते हैं। नेम ऑफ द सीड, आपको ये लिखना है। आप अपना जो भी पौधा लगाएंगे उस सीड का नेम लिखेंगे। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, जब तुमने उन बीजों को उगने के लिए गमले में लगाया उस डेट को तुम्हें यहाँ पर लिखना है। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोयल, जिस दिन सोयल से कुछ बाहर, यानी पौधा जब पैदा होता है तो बेटा हल्की सी एक उसकी ग्रीन कलर की पत्ती आती है, जिस दिन वो बाहर आएगी आपको उस दिन को ऑब्जर्व करना है। स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और उसी दिन से आपको ये जो नीचे टेबल दी गई है इसको फिल करना शुरू कर देना है।
यहाँ पर एक हनी बी है, देखो ये क्या कहती है, टू फाइंड द हाइट ऑफ ए प्लांट यूज थ्रेड, थ्रेड माने धागा, एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। तुम्हें उस प्लांट की हाइट पता लगाने के लिए क्या करना है, यूज करना है थ्रेड को, धागे को, और धागे से पौधे को मापने के बाद उस थ्रेड को तुम स्केल पर नाप सकते हो। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि उस पौधे की हाइट कितनी हो गई है। और उसके बाद बेटा आप इसको डेट वाइज इस टेबल को फिल कर लेंगे। आई थिंक सो आप सभी ये इजीली कर सकते हैं। फाइंड आउट, पता करो, किस चीज का? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल। पौधे को लगाने के बाद मिट्टी से बाहर आने में कितना समय लगा, ये आपको पता लगाना है। बेटा नॉर्मली 1 वीक लग जाता है किसी भी पौधे को मिट्टी से बाहर आने में। अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा गहराई में दबा दोगे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली 1 वीक में पौधे बाहर आ जाते हैं। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर सीड रखा और सीड बाद में इस कैन से बाहर निकल कर आ गया और बाद में इसने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, और ये नीचे इसकी रूट भी आपको दिखाई दे रही है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेम, इसको लीफ, आपको सभी पता है। What was the difference in the height of the plant on the first and second day? पौधा जब स्टार्टिंग में निकलता है ना बेटा, तो डे बाय डे लंबा होता रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे की उसकी हाइट का क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। इजीली बता सकते हैं आप, थ्रेड के यूज करके इसको आप स्केल पर नाप सकते हैं। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? किस दिन सबसे ज्यादा उसकी हाइट बढ़ी, ये आपको बताना है। ये आप जब रिकॉर्ड करेंगे ना, पीछे जो टेबल देगी, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, तब आप ये सारी बातें इजीली बता सकते हैं। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या हर दिन प्लांट से नई पत्तियां निकलती हैं? ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करके आपको बताना है। हाँ बेटा, हर दिन नहीं, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद छोटी छोटी पत्तियां फिर बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। Was there any change in the stem of the plant? स्टेम माने तना, क्या तने में कोई चेंज था? बेटा ये तना डे बाय डे मोटा होता रहता है ताकि ये पौधे का वेट संभाल सके। डिस्कस विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल। आपने अलग सीड को बोया है और दूसरे बच्चों ने अलग सीड को बोया है, तो जब उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मोस्ट नंबर ऑफ डेज, सबसे ज्यादा दिन कौन से पौधे ने लिए हैं। विच सीड टुक द लीस्ट डेज कम आउट ऑफ द सोइल? सबसे कम दिन किसने लिए हैं? विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल? और कौन सा पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया, उगा नहीं है? वाई, और क्यों नहीं उगा है ये भी पता लगाना है। बेटा जिस पौधे में हमने सही टेक केयर नहीं की, जिसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, उसमें पानी नहीं है, सूखा छोड़ दिया या मिट्टी ठीक नहीं थी, तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। डिड एनिमल्स प्लांट ड्राई अप? ये वही बात आई, क्या किसी का प्लांट सूख गया और टर्न येलो, या फिर वो येलो हो गया? सभी को पता है प्लांट की लीव्स तो ग्रीन होती हैं, तो वो येलो हो गई, मीन्स उसकी हेल्थ खराब हो गई है। वाई डिड दिस हैपन? और ऐसा क्यों हुआ? बेटे जब प्लांट को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। वट हैपन्ड, वट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? क्या होगा कि अगर पौधे को पानी नहीं मिले तो? ऑफ कोर्स अगर छोटे प्लांट को बेटा पानी नहीं मिला तो पौधे सूख जाएंगे और वो बाद में मर जाएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, सीधा तुम्हारे दिल से, क्या? वट इज इनसाइड द सीड? सीड के अंदर क्या होता है ये आपको ही बताना है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड? एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे हो जाता है ये आपको बताना है। बच्चों आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है। आपने वीडियो देख लिया बेटा, अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। आप अपने माइंड में अपने आंसर को सोच के रखिए और फिर वीडियो के साथ मैच करते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कैबेज इज अ सीड और नॉट? क्या कैबेज एक सीड है? यस और नो? तो आपका आंसर है बी, यानी कि नो, कैबेज एक सीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट डज नॉट नीड डैश फॉर स्प्राउटिंग? उसको क्या नहीं चाहिए बड़ा होने के लिए? आपके ऑप्शन है वाटर, वाटर चाहिए नहीं चाहिए? एयर चाहिए नहीं चाहिए?
सोयल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, और मिल्क, क्या प्लांट को मिल्क की जरूरत होती है। तो आपका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर डी है। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। विद इन डैश डेज प्लांट कम्स आउट ऑफ सोयल। कितने दिनों में प्लांट सोयल से बाहर आ जाता है? आपके ऑप्शन है 10 डेज, 15 डेज, 7 डेज और 2 डेज। आप अपना आंसर माइंड में सोच लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 7 डेज में प्लांट सोयल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रूट? इस फ्रूट का नाम क्या है? डज इट हैव सीड इन इट? क्या इसमें सीड्स होते हैं? फर्स्ट है एप्पल। क्या इसका नाम एप्पल है? सीड्स होते हैं? यस। ऑरेंज, क्या ये ऑरेंज है? इसमें सीड्स नहीं है? नो। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट। क्या ये ड्रैगन फ्रूट है? यस, इसमें सीड्स हैं। और या फिर ये पाइनएप्पल है। देखो बेटा, ये पाइनएप्पल नहीं है, ना ऑरेंज है, ना एप्पल है, ये ड्रैगन फ्रूट है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, आज इसको देख लो। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे कि सेसमे के होते हैं ना, तिल के बीज होते हैं, तिल, वैसे ही बेटा इसके बीज भी होते हैं। तो आपका आंसर है सी, ये एक ड्रैगन फ्रूट है। लास्ट क्वेश्चन, डज इट हैज सीड इन इट? ये क्या पिक्चर है? ये एक इमली की पिक्चर है। क्या इसके अंदर सीड्स होते हैं? यस और नो में आंसर अपने माइंड में सोच के रखो। और इसका आंसर है ए, यस, इसके अंदर सीड्स होते हैं। आई होप सो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बच्चों।